अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करने से पहले कुछ कहना चाहूँगी। मेरे चैनल का एम आपको आसान तरीके से घर बैठे पढ़ाना है। बहुत से लोग माशाल्लाह सीख भी रहे हैं, आपकी दुआएं मिलती हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, तो यकीन करें बहुत खुशी होती है और इसके लिए आप सबका बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ। और मज़ीद हौसला अफजाई के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि काइंडली चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दुआ में याद रखें, ताकि मैं आपके लिए इसी मेहनत और लगन से काम करती रहूं। शुरू करते हैं न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 3 पोइम सनी। इसकी हमने रीडिंग और उर्दू ट्रांसलेशन कंप्लीट कर ली थी। आज हम करेंगे इसके वर्ड्स मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर्स और बाकी की एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं वर्ड्स मीनिंग से। सनिंग का मतलब होता है धूप सेंकते हुए, सिट और लाई इन द सन। लेजी सुस्त, आइडल। बस बिनबनाहट, साउंड मेड बाय अ फ्लाइंग इंसेक्ट। स्क्रैच खुजाना, टू रब अ पार्ट ऑफ योर बॉडी। फ्लैप फड़फड़ाना, टू मूव अप एंड डाउन। विंक पलक झपकाना, ब्लिंक स्लीपी नींद भरी, ड्राउजी नीडिंग और रेडी फॉर स्लीप। इच खुजली, खारिश, टू हैव अ टिकलिंग फीलिंग। डोज ऊँघना, स्लीप लाइटली फॉर अ शॉर्ट टाइम। विम्पर हल्की आवाज में रोना या सिसकियां लेना, टू क्राई सॉफ्टली। फोर्स ऑफ हैबिट आदत के तहत, डन विदाउट थिंकिंग। पोर्च बरामदा, ड्योड़ी। रूफ्ड प्लेस आउटसाइड द एंट्रेंस। चेज ताकुब करना। परस्यू गो आफ्टर, रन आफ्टर। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज ए का क्वेश्चन नंबर 1। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन ए है, व्हाई डिड द डॉग फ्लैप इट्स ईयर्स। तो इसका आंसर आप नोट करें। द डॉग फ्लैप्ड its ear to get rid of a buzzing fly. Question B है, where did the dog scratch itself? The dog scratched itself on an itching spot. Question C है, what did the dog dream about? The dog dreamt about chasing a rabbit. अब these questions are more difficult, इन्हें करेंगे। क्वेश्चन डी है, वाई डू यू थिंक द डॉग ले डाउन इन द समर सन। इसका आंसर है, द डॉग लाइड डाउन इन द समर सन बिकॉज इट वॉज टू ओल्ड एंड लेजी टू रन अराउंड। क्वेश्चन ई है, विच वर्ड्स बेस्ट डिस्क्राइब द डॉग। हॉट, एक्टिव और ड्रीमी। हॉट एंड ड्रीमी बेस्ट डिस्क्राइब द डॉग। क्वेश्चन एफ है, what are the differences between the old dog in the poem and the puppy you read about in a previous poem? आपने बताना है कि इस पोइम में, सनिंग में जो डॉग है, ओल्ड डॉग, और जो आपने पीछे एक पोइम पढ़ी है पपी एंड आई, उसमें जो डॉग था, जो पपी था, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है। द ओल्ड डॉग इज नॉट एक्टिव. It is a lazy and prefers to lie down and rest than to run around because it has grown too old. But the puppy in previous poem is young and energetic. It much prefers to play and have fun than to lie down and rest. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। Answer the questions about this line taken from the poem. He whimpered a bit. यानी हल्की आवाज में रोना, whimpered का मतलब होता है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं इस लाइन से मुतल्लिक, वो है क्वेश्चन ए, who whimpered? What does whimper mean? The dog whimpered. Whimper means to cry, making small weak sounds, especially of an animal. अब
क्वेश्चन बी है was there a reason for this whimpering? There was no reason for this whimpering. The dog did this merrily from force of habit. डॉग अपनी आदत से मजबूर होकर रोता रहता था. क्वेश्चन सी है when did this take place and where? It took place on a summer day. It took place on the porch of a house. Question number 3. Find all the rhyming words in the poem. Do they form a pattern? आपने बताना है पोइम में राइमिंग वर्ड्स कौन से हैं और उनसे कौन सा पैटर्न बन रहा है. कैसे? पहले यहाँ से देखें. द राइमिंग वर्ड्स आर कौन कौन से हैं? सन, रन, फ्लाई, आई, स्पॉट, हॉट, बिट, हैबिट, रैबिट, सन, रन. अब हम देखेंगे इसका पैटर्न कैसे बनता है. तो यहाँ से नोट करें. सन, रन, ये इसको हम ए का नाम देंगे. फ्लाई, आई, ये बन गया बी. स्पॉट, हॉट, सी. बिट, हैबिट और रैबिट डी. और अगेन सन और रन बन गए ए. तो पैटर्न किस तरह बना? अ पैटर्न ऑफ राइमिंग वर्ड्स आर ए ए, बी बी, सी सी, डी डी, ए ए. Exercise B, question number 1. With the help of a dictionary, find the meanings of the following. आपने डिक्शनरी की हेल्प से इन वर्ड्स के मीनिंग्स तलाश करके अपनी कॉपीज में लिखने हैं. आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या आपको डिक्शनरी यूज़ करनी आती है. अगर नहीं आती तो मैं अलग से एक वीडियो बना के उसमें आपको सिखाऊंगी कि किस तरह डिक्शनरी के ज़रिए वर्ड्स के मीनिंग्स तलाश किए जाते हैं. तो आइए इनके मीनिंग्स देखते हैं. ये तमाम जो वर्ड्स हैं, अल्फाज हैं, ये किसी दुख, तकलीफ या सदमे की वजह से जो आवाज़ें निकलती हैं उनका इजहार करते हैं. दीज आर द साउंड्स रिटन इन वर्ड्स दैट पीपल यूजुअली यूज टू एक्सप्रेस देयर क्राइंग, sobbing emotions. Whine, a long, high-pitched, complaining cry or sound. बुलंद आवाज में रोना या कराहना. Whimper, to cry softly. आहिस्ता आवाज में सिसकियां लेना. Snivel, tearful और weakly emotional manner. बनावटी तौर पर नाक बसोरना या रोना. Sob, to weep softly. सिसकी से रोना. Whinge, to complain especially in an annoying manner. बड़बड़ करना, बिन बनाना. Groan, sigh, sob, cry, कराहना. Moan, the low sound you make when you are in pain. कराहना या आह भरना. Grumble, murmuring, बड़बड़ाना. Exercise B का question number 2. Use the following in sentences of your own. ये सिमिलीज हैं, अ फिगर ऑफ स्पीच. इन्हें उर्दू में तशबीह या मिसलात कहते हैं. ये मेथड होता है दो चीज़ों को इंटरेस्टिंग वे में कंपैरिजन करने का. यानी जैसे हम उर्दू में कहते हैं इतना काला जितना कौवा, इतना बहादुर जितना शेर, इतना बुज़दिल जितना चूहा. इसी तरह इंग्लिश में कहते हैं. तो ये है एज स्मूथ एज बटर, इतना मुलायम जितना मक्खन. तो आइए इनके मीनिंग्स भी देखते हैं और इनके सेंटेंसेस भी बनाते हैं. His voice is as smooth as butter. As quick as lightning, इतना तेज जितनी बिजली. As quick as lightning, Tom shot a goal. As tough as leather, इतना सख्त जितना चमड़ा. She is as tough as leather, clever and brave. As stiff as a post, इतना बेलचक जितनी के डाक. My legs are as stiff as a post after a long walk. अब हम करेंगे एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर 3. लुक अगेन एट द सिमिलीज अबव. इन सिमिलीज को आप दोबारा
देखें और कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज टू से द सेम थिंग। इन जो इसके अंदर वर्ड्स हैं इनसे आपने अलग से और सिमिलीज बनाने हैं। किस तरह? एज स्मूथ एज बटर, एज स्मूथ एज आइस, एज स्मूथ एज बेबीज बॉटम, इस तरह आप और बनाएं। एज क्विक एज लाइटनिंग, एज क्विक एज अ फ्लैश, एज क्विक एज थॉट। सी है एज टफ एज लेदर, एज टफ एज रॉक, एज टफ एज नेल्स, as stiff as a post, as stiff as a board, as stiff as a stone। एक्सरसाइज सी में स्टेटमेंट्स, बयानिया जुमले जो कॉमन सेंटेंस होता है, क्वेश्चंस जिसमें क्वेश्चन मार्क होता है एंड में, सवालिया जुमले, कमांड्स जिनमें कोई ऑर्डर होता है, हुक्मिया जुमले, और एक्सक्लेमेशंस यानी फजाइया जुमले जिनमें किसी खुशी, गम या किसी जोश का इजहार किया जाता है, तो उन्हें कहते हैं। आप इन्हें अच्छी तरह समझ लें। उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज करें। से व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंसेस दीज आर। ओह व्हाट अ गुड गर्ल यू आर। तो यहाँ पर देखें कि ये कौन सा सेंटेंस है। ये है एक्सक्लेमेशन। इट बिगेन टू रेन हैवीली, ये कॉमन सेंटेंस है, इसे हम स्टेटमेंट कहेंगे। आर यू अ मैन और अ माउस, तो ये क्वेश्चन किया गया है, इसके एंड में मार्क भी है क्वेश्चन का, तो ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस हो गया। डोंट गो नियर द फायर, इसमें एक ऑर्डर किया गया है कि आग के नजदीक मत जाओ, तो ये कमांड। गो एट वंस एंड ब्रिंग सम फायरवुड, इसमें भी ऑर्डर है, कमांड। दैट मैन ओवर देयर इज माई अंकल, ये स्टेटमेंट है। व्हाट अ वंडरफुल डे इट हैज बीन, एक्सक्लेमेशन है ये। विल यू बी एबल टू क्लाइंब इट, ये क्वेश्चन है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, राइट टू न्यू सेंटेंसेस ऑफ ईच पैटर्न इन योर नोटबुक। तो आपने इनके एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चन, कमांड और स्टेटमेंट के दो नए सेंटेंस बनाने हैं। आप खुद भी कोशिश करें और यहाँ से भी नोट कर लें। वी एट पिज्जा फॉर लंच, ये स्टेटमेंट्स के हैं सेंटेंसेस। शी प्लेज द पियानो एंड ही सिंग्स अलोंग। कमांड्स के 2 सेंटेंसेस नोट करें। ईट ऑल योर वेजिटेबल्स, क्लीन योर रूम। क्वेश्चंस, डज इट टेस्ट गुड, एंड में क्वेश्चन मार्क। आर यू फीलिंग बेटर, क्वेश्चन मार्क। एक्सक्लेमेशन, आई एम रियली गोइंग टू मिस दिस प्लेस, एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क। हाउ ब्यूटिफुल दिस सिटी इज। तो पोएम सनिंग के वर्ड्स, मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी समरी और कॉम्पोजिशन करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।